जहां डर होता है, जहां अपराध होता है, जहां माफिया राज होता है, फिरौती, छीना झपटी होती है, वहां विकास संभव नहीं होता है। और कानून व्यवस्था स्थापित करना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, सारे तंत्र को कितना सजग रहना पड़ता है, मैंने उस दुनिया से समय निकाल करके मैं आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है, और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग है क्या? जान प्यारी है कि नहीं है? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह काम योगी जी ने किया है भाइयों। आप सोचिए, आपके पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छी स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता है, इसलिए फिरौती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाए और फिर टेलीफोन करके पैसे मांगे। मां बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो, इसलिए पुलिस से मैं भी कंप्लेन न करे। भाइयों बहनों, क्या बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची किए रहे, हर कदम पर घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा, ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े। बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे। उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश, भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हो, कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे, देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा? ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाए, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साहब पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें,
ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है भाइयों। यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों, माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा ये छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है भाइयों। योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है, उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे, लघु, कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है भाई। ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है भाइयों। पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे। दबंग, दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं, माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहन। ये बदले के मौके की तलाश में है, इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा। अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े, ये स्थिति नहीं चाहता हूं।